हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक और नई अमेजिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश बांग्लादेश की। दोस्तों, पूरी दुनिया में द रिक्शा कैपिटल के नाम से मशहूर बांग्लादेश साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है। 18 करोड़ की आबादी वाला यह देश दुनिया की 8वीं सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है और यहाँ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में लगभग 3000 से भी अधिक लोग रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। 1,48,460 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह देश दुनिया का 52वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश में 8 डिवीजन, 64 डिस्ट्रिक्ट और 493 सब डिस्ट्रिक्ट हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका को इस देश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस शहर की आबादी 26 मिलियन है। ढाका को इस देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक का केंद्र माना जाता है। ढाका को बांग्लादेश का सिटी ऑफ मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर एक किलोमीटर में 3 से अधिक मस्जिदें पाई जाती हैं। ढाका को दुनिया का 10वां सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया के सबसे गंदे शहरों में से एक माना जाता है। बांग्लादेश के अन्य बड़े शहरों में चिटगांव, मीरपुर, सिलहट, कुमिल्ला और बोरीशाल जैसे शहर आते हैं। इस देश की आबादी का 90% मुस्लिम, 8% हिंदू, 0.7% बौद्ध, 0.4% क्रिश्चियन और 0.9% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने अपनी भाषा और संस्कृति बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और असंख्य बलिदान दिए। यहाँ 94% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बात अगर बांग्लादेश के इतिहास की करें तो यह देश 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में यह देश भारत की मदद से पाकिस्तान से आज़ादी पाने में सफल हुआ। लेकिन आज के समय यह देश भारत से काफ़ी नफरत करने वाला पड़ोसी देश बन चुका है। चीन से अधिक दोस्ती के कारण यह देश भारी कर्ज में डूबा हुआ है। फिर भी यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा और खान पान पर भारतीयता का गहरा प्रभाव है। तो दोस्तों, बाकी के वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वर्तमान समय में बांग्लादेश दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाला इस्लामिक देश है। यहाँ तक कि विकास करने के मामले में यह देश पाकिस्तान से भी कई गुना आगे निकल चुका है। यहाँ की कुल जीडीपी 462 बिलियन डॉलर की है, जो पूरी दुनिया की जीडीपी का 0.20% है। वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में यह छोटा सा देश दुनिया का 25वां सबसे अमीर देश माना जाता है। बांग्लादेश की आबादी का 58% आबादी गाँवों में रहती है, जबकि 42% लोग शहरों में रहते हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार इस देश की लिटरेसी रेट 74.66% है, जो पाकिस्तान की कुल लिटरेसी रेट से 8% अधिक है। दोस्तों, बांग्लादेश आज के समय अपनी वाइब्रेंट बंगाली कल्चर, रिच हेरिटेज और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित सुंदरवन डेल्टा को दुनिया के सबसे बड़े सदाबहार वनों में से एक माना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का 40% हिस्सा भारत के पास है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश के पास है। सुंदरवन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस जंगल का नाम सुंदरी के पेड़ों के कारण पड़ा है। इसी जंगल में दुनिया के सबसे खूंखार बाघ द रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। बांग्लादेश में ही दुनिया की तीसरी सबसे लंबी समुद्री बीच कॉक्स बाजार है। कॉक्स बाजार बीच की लंबाई 120 किलोमीटर यानी 75 माइल है। इस समुद्री बीच को बांग्लादेश के सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया के अधिकांश देशों में 2 या 3 सीजन होता है, वहीं बांग्लादेश में 6 सीजन होते हैं। इन मौसमों में ग्रीष्म, मानसून, शरद, वसंत, शिशिर और सर्दी शामिल हैं। इन्हीं अलग अलग मौसमों के कारण बांग्लादेश को दुनिया का प्लेग्राउंड ऑफ सीजन के नाम से भी जाना जाता है। इस देश में हर मौसम के अनुसार अलग अलग फसलों और अलग अलग पर्व त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख पर्व त्योहारों में ईद, दुर्गा पूजा और होली धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बांग्लादेश में लगभग 700 के करीब नदी हैं, जिनमें पद्मा, मेघना और जमुना को प्रमुख नदी माना जाता है। अमेजोन नदी के बाद बांग्लादेश में ही दुनिया का दूसरा सबसे तेज नदी पद्मा है। इन्हीं नदियों के कारण बांग्लादेश को दुनिया का नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश में बाएं हाथ को अशुद्ध माना जाता है। खाना खाते समय या फिर कुछ लेन देन करते समय हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। इस देश की आबादी का लगभग 30% से अधिक जनसंख्या आज भी गरीब है और यहाँ लगभग 80% लोग कृषि कार्य करते हैं। बांग्लादेश के लोग बहुत ही कम मुस्कुराते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मिलनसार नहीं हैं। दरअसल बांग्लादेशी संस्कृति में बेवजह हंसना सही नहीं माना जाता है। इस देश में हर 5 साल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद का चुनाव होता है। यहाँ भी भारत की तरह ही कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता है। बांग्लादेश का
नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है। वहीं नेशनल फ्लावर वाटर लिली को माना जाता है। इस देश का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट की दीवानगी बांग्लादेशियों के सिर चढ़कर बोलता है। यहाँ के कई क्रिकेटर IPL जैसी दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग में खेलते हैं, जो इस देश में क्रिकेट के जुनून को दिखाता है। इसके अलावा यहाँ फुटबॉल भी काफ़ी लोकप्रिय है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला एक महान भारतीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचना को भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ को माना जाता है, जो सुंदरवन डेल्टा के बाद बांग्लादेश का दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महास्थानगढ़ लगभग 400 ईसा पूर्व का एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है। बांग्लादेश के ही उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सिलहट को भी काफ़ी पुराना शहर माना जाता है, जहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। बांग्लादेश में हर रोज़ लगभग 2000 अलग अलग तरह के अखबार छपते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ सिर्फ 15% आबादी ही अखबार पढ़ती है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर को यहाँ के सबसे बड़े और प्रमुख समाचार पत्रों में से एक माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्मी को पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 5वीं सबसे बड़ी और विश्व के 145 देशों में 37वीं सबसे बड़ी आर्मी माना जाता है। बांग्लादेश की आर्मी में 3 लाख सैनिक हैं, जिनमें रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। वहीं बांग्लादेश के एयरफोर्स में 22,000 सैनिक हैं और बांग्लादेश की नेवी में 24,000 जवान शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया भर में माइक्रो क्रेडिट बिजनेस की सबसे पहली शुरुआत बांग्लादेश में ही हुआ था। माइक्रो क्रेडिट बिजनेस का सबसे बड़ा नाम मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस आइडिया के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में गरीब और कमज़ोर लोगों को सस्ते लोन दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। दोस्तों, यूँ तो बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 17 एयरपोर्ट हैं, जिनमें राजधानी ढाका, चिटगांव और सिलहट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। यहाँ के अधिकांश लोग सफ़र के लिए आज भी नाव या बड़े लाउंज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश के लोग ट्रेन का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की ट्रेनें दुनिया भर में सबसे अधिक पैसेंजर ढोती हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ की ट्रेनों में प्रत्येक दिन लगभग 20 मिलियन से भी अधिक लोग सफ़र करते हैं। इन सब के अलावा बांग्लादेश में रिक्शे की सवारी भी खूब होती है। पूरे देश में हर रोज़ लगभग 3.5 लाख से भी अधिक रिक्शे यहाँ की सड़कों पर चलती हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश को द रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक कहावत काफ़ी प्रचलित है कि अगर आपको हवाई जहाज़ की सफ़र करनी है तो आपको घर से 5 घंटे पहले निकलना होगा, नहीं तो आप इन्हीं रिक्शे की भीड़ में कहीं खो जाएंगे। दोस्तों, आप सबने बांग्लादेश के झंडे तो ज़रूर देखे होंगे। इस देश के झंडे में 2 रंग हैं, जिनमें हरा रंग खुशहाली और लाल रंग इस देश की आज़ादी में खून बहाने वाले असंख्य लोगों के बलिदान का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश चीन के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में बांग्लादेशी कपड़ों की इतनी डिमांड है कि बांग्लादेश अपनी GDP का 46% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके कमाता है। हर साल लगभग $50 बिलियन का यह मार्केट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बांग्लादेश अपनी ज़्यादातर टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट में सप्लाई करता है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति बांग्लादेश में बने कपड़े पहनता है। इन सबके अलावा बांग्लादेश जूट के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। जूट इंडस्ट्री को बांग्लादेश के बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। बांग्लादेश पूरी दुनिया का 33% जूट अकेले उत्पादन करता है। यही नहीं, यह छोटा सा देश चाय के उत्पादन में भी दुनिया भर में 12वें स्थान पर आता है। बांग्लादेश का चाय इंडस्ट्री यहाँ के लगभग 4 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरे देशों की पुरानी जहाज़ों को खरीदकर उसे रिपेयर करके अपने यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार देता है। पूरे बांग्लादेश में ऐसे सैकड़ों शिप ब्रेकिंग यार्ड्स हैं जहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के कारण वहाँ की नदियाँ काफ़ी प्रदूषित भी हो गई हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की संस्कृति भारत से काफ़ी मिलती जुलती है। यही कारण है कि यहाँ बॉलीवुड की फिल्में भी खूब देखी जाती है और भारत के कई एक्टर्स और सिंगर्स को बांग्लादेश में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। वहीं अगर बांग्लादेश के लोगों की खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग मछली चावल काफ़ी पसंद करते हैं। मछली चावल को बंगाली संस्कृति का मुख्य भोजन माना जाता है। वहीं यहाँ के लोग नाश्ते में चाय और झालमुड़ी भी खूब खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग पान खाना काफ़ी पसंद करते हैं। बांग्लादेश की आबादी का लगभग 48% लोग स्मोकिंग करते हैं। यहाँ बीड़ी सिगरेट खूब पिया जाता है। दोस्तों, जिस समय बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी तब यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता था। 1980 तक इस देश की कुल GDP सिर्फ $7 बिलियन की थी, लेकिन आज के समय इसकी अर्थव्यवस्था लगभग $460 बिलियन की है और यह पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा GDP वाला देश है। दोस्तों, इस छोटे से देश से हम सब भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी आपको बांग्लादेश की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आप सबसे हमारी मुलाकात होगी अगली बार एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।